नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम आप लोगों के लिए फल शब्द रूपम जो कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है वो लेके प्रस्तुत हैं। संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आज फल शब्द का रूप सीखेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल रीड संस्कृत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल संस्कृत के बहुत सारे यूजफुल वीडियो लेसन प्रस्तुत करेगा। और आज पढ़ेंगे हम यहाँ पे अत्र वयम पठाम फल अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य रूपम। फल जो कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है उसका रूप हम लोग पढ़ेंगे। फल शब्द रूपस्यम वाक्येषु प्रयोगः। फल शब्द रूप का वाक्य में प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए। शब्दानां सप्त विभक्तिषु संबोधने च रूपाणि भवन्ति। शब्दों के सातों विभक्तियों में और संबोधन में रूप होता है। विभक्तिषु अपि एकवचने द्विवचने बहुवचने रूपाणि भवन्ति। और विभक्तियों में भी एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में रूप होते हैं। प्रत्येक विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप होते हैं। संबोधने प्रथमा विभक्ति ही। संबोधन में प्रथमा विभक्ति, विभक्ति तो सात हैं, फिर संबोधन में कौन सा विभक्ति, इसलिए कहा गया है संबोधने प्रथमा। फल शब्द रूपम, फल शब्द का रूप हम लोग पढ़ते हैं। चलिए उसको ध्यान से आप लोग देखिए और याद कर लीजिए। फल शब्द रूपम प्रथमा द्वितीया थोड़ा सा अलग है, तृतीया से बालक शब्द के जैसा है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रत्येक विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप होता है। प्रथमा में एक वचने फलम, द्विवचने फले, बहुवचने फलानि। द्वितीया में फलम, फले, फलानि। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीया में रूप समान होता है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तृतीया विभक्ति में फलेन, फलाभ्याम, फलेहि। चतुर्थी में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी में फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी में फलस्य, फलयोः, फलानाम्। सप्तमी में फले, फलयोः, फलेषु। संबोधन में फल, फले, फलानि। यो गया फल शब्द रूप का, फल का सातों विभक्तियों में और संबोधन में रूप। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। फल शब्द रूपम अर्थ के साथ, अर्थ के साथ फल शब्द रूप हम लोग देखेंगे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रत्येक विभक्ति में प्रथमा में जैसे फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, फलानि मतलब बहुत सारे फल। द्वितीय विभक्ति में फलम मतलब फल को, फले दो फलों को, फलानि बहुत सारे फलों को। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीया में रूप समान होता है, याद रखिए। तृतीया विभक्ति में फलेन, फल से अथवा फल के द्वारा,
द्वारा, फलाभ्याम दो फलों से अथवा दो फलों के द्वारा, फले ही बहुत सारे फलों से अथवा बहुत सारे फलों के द्वारा, से अर्थ में अथवा द्वारा अर्थ में तृतीया विभक्ति। चतुर्थी में के लिए अर्थ होता है फलाय फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्यः बहुत सारे फलों के लिए। पंचमी फलात फल से, फलाभ्याम दो फलों से, फलेभ्यः बहुत सारे फलों से। षष्ठी फलस्य फल का, फलयोः दो फलों का, फलानाम बहुत सारे फलों का। का की के रारी रे अर्थ में षष्ठी, मैं पर अर्थ में सप्तमी। फले मतलब फल में, फलयोः दो फलों में, फलेषु बहुत सारे फलों में। संबोधन में फल हे फल, फले हे दो फलों, फलानी हे फलों। फल शब्द का सातों विभक्ति और संबोधन में ये रूप है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से। विभक्ति का अर्थ आपको पता होना चाहिए, प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से अथवा द्वारा इत्यादि। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए। फल शब्दवत पुष्प, चित्र, पत्र, यान, पुस्तक, मित्र आदि नाम शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। फल शब्द के जैसा पुष्प शब्द का, चित्र शब्द का, पत्र शब्द का, यान शब्द का, पुस्तक शब्द का, मित्र शब्द का, गृह शब्द का इत्यादि शब्दों का रूप होगा। तो अभी इसका हम प्रयोग देखेंगे, किस प्रकार आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये फल शब्द के आधारित प्रश्न किस प्रकार आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। क्लास 6 के लिए केवल रिक्त स्थान भरने के लिए आएगा शब्द रूप में। शब्द रूप लिखा रहेगा, उसमें से जो खाली होगा उस स्थान को आपको भरना है। प्रथमा में जैसे फलम, द्विवचन में फले दिया गया है, बहुवचन आपको भरना है। क्या होगा बहुवचन में? फलानी। द्वितीया में एक वचन में फलम, बहुवचन में फलानी, द्विवचन में क्या होगा? फले। तृतीया में द्विवचन में फलाभ्याम, बहुवचन में फले ही, एक वचन में क्या होगा? फलेन। चतुर्थी में द्विवचन में फलाभ्याम, बहुवचन में फलेभ्यः, एक वचन में क्या होगा? फलाय। पंचमी में एक वचन में फलात, बहुवचन में फलेभ्यः, द्विवचन में क्या होगा? फलाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन समान रूप है। देखिए षष्ठी एक वचन फलस्य, द्विवचन फलयोः, बहुवचन क्या होगा? फलानाम। सप्तमी द्विवचन फलयोः, बहुवचन फलेषु, एक वचन क्या होगा? फले। संबोधन में देखिए एक वचन फल, बहुवचन फलानी, द्विवचन में क्या होगा? फले। इस प्रकार जहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा उसी में आपको शब्द रूप भरना है। ये क्लास 6 के लिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। फॉर अदर क्लासेस, बाकी क्लासेस के लिए 7 से 9 तक
जो शब्द रूप का प्रश्न आएगा इस प्रकार आएगा। कोष्टके प्रदत्ते शब्दे उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयता। जैसे बालकः डैश खादति, फल शब्द ब्रैकेट में दिया गया है। फल को खाता है, को अर्थ में द्वितीय विभक्ति, इसलिए बालकः फलम खादति, फल शब्दस्य द्वितीय एकवचने। वृक्षे डैश फलन्ति, फल शब्द है, क्या फलते हैं पेड़ पर? बहुत सारे फल फलते हैं, बहुत सारे फल होने से फलानी वृक्षे फलानी फलन्ति, फल शब्द से प्रथमा बहुवचन है। मोहनः डैश विश्वसिति, मित्र पर विश्वास करता है, तो विश्वास करने के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। मोहनः मित्रे विश्वसिति, मित्र शब्दस्य सप्तमी एकवचन है मित्रे। मार्गे डैश चलन्ति, याना गाड़ियां चलती हैं, तो याना शब्दस्य प्रथमा बहुवचन रूपम, मार्गे यानानि चलन्ति, याना शब्दस्य प्रथमा बहुवचन यानानि, यानम याने यानानि, फलम फले फलानि इत्यादि। और भी कुछ अभ्यास कर लेते हैं। कोष्टके प्रदत्ते शब्दे उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयता। मम डैश स्तः, नेत्र है, दो आंख हैं, इसलिए मम नेत्रे स्तः, नेत्र प्रथमा द्विवचन है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। डैश अध्ययनम कुर्वन्तु, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, पुस्तकों का होने से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यहाँ होगा। पुस्तकानाम अध्ययनम कुर्वन्तु, पुस्तक शब्दस्य षष्ठी बहुवचने पुस्तकानाम। डैश शोभा दर्शनीया, पुष्प, पुष्पों की शोभा, का की अर्थ में षष्ठी विभक्ति, इसलिए पुष्पाणाम शोभा दर्शनीया, पुष्प शब्दस्य षष्ठी बहुवचने पुष्पाणाम। साधोः डैश मधुरा वाणी निस्सरति, मुख, साधु का मुख से होने से पंचमी विभक्ति मुखात, साधोः मुखात मधुरावाणी निस्सरति, मुख शब्दस्य पंचमी एकवचने मुखात। इस प्रकार विभक्ति का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, शब्द रूपाणाम प्रयोगार्थम विभक्तिनाम अर्थानाम ज्ञानम स्यात्। शब्द रूप का सटीक प्रयोग के लिए, शुद्ध प्रयोग के लिए विभक्तियों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। विभक्तियों का अर्थ जैसे प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से षष्ठी का, की के, रारी रे, सप्तमी मैं पर, ये मीनिंग होनी चाहिए याद आपको। शब्द रूपाणाम प्रयोगार्थम कारक विभक्ति नाम उपपद विभक्ति नाम च ज्ञानम स्यात्। शब्द रूपों का शुद्ध प्रयोग के लिए कारक विभक्तियों का और उपपद विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। नमः लगने से चतुर्थी होती है, समया लगने से द्वितीया इत्यादि उपपद विभक्ति का ज्ञान आपको होना चाहिए। कर्ता कारक, कर्म कारक इत्यादि ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से फल शब्द रूप का प्रयोग सीख लिए होंगे, फल शब्द रूप आपको याद हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के एजुकेशनल वीडियोस लेके हम प्रस्तुत होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।